मोदी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेलिंग स्किल वर्कशॉप पार्ट 3 में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से हम सेलिंग स्किल वर्कशॉप्स की अलग अलग टॉपिक्स पर यहाँ पर आपको नॉलेज देते आ रहे हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज द पार्ट 3 ऑफ द एंटायर सेलिंग स्किल वर्कशॉप। पिछले 2 हफ्तों में आपको ये सिखाई गई थी कि कैसे राइट टेक्निक फॉलो करके आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, इनविटेशन कर सकते हैं और कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को बिफोर द प्रेजेंटेशन क्लोज कर सकते हैं। और आज की टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो दोस्तों, आज की इस सेशन में आप ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप इफेक्टिव तरीके से अपने प्रेजेंटेशंस को कर सकते हैं। सो आज की इस सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी को। सो जहां भी आप सभी कोई है यूट्यूब या जूम पर, एक जोरदार तालियों के साथ हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड का स्वागत करें। सो शरद जी, ओवर टू यू। दोस्तों, आज के इस सेशन में आप ये Good morning. Thank you, Arpita. Thanks a lot. And welcome everybody to this part 3 of the Selling Skills Workshop. और आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे ऐसे स्किल के बारे में जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मॉल के बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्किल है। जो आपका चेक है, कितने उसमें जीरोज हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आप इस स्किल में कितने अच्छे तरीके से इसको मास्टर करते हैं। सो इससे पहले कि हम शुरू करें इस ट्रेनिंग को, मैं आपके साथ एक छोटी सी एक पोएम शेयर करना चाहूंगा। एक छोटी सी एक कविता है। आप सब ने एक मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की, ऐश्वर्या राय की मोहब्बतें, तो वहीं से हमने ये कविता ली है। तो पहले उस कविता को सुनते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। आई एम श्योर आपने सुनी होगी ये ऑलरेडी, लेकिन ये डायलॉग सुनी होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज किया है। तो ये कुछ इस तरह से है कि एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके अपने ख्वाब की बातें करता था। कुछ कहना था शायद उसको, पर लोगों से वो डरता था। वो जब भी मिलता था मुझसे एक ही बात कहता था, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और मैं एक ही जवाब देता था कि ख्वाब, दिल के ख्वाब
डर की दहलीज पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। और जब हम प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन स्किल की बात करते हैं, जब हम लोगों के सामने आकर परिवर्तन करने की बात करते हैं, प्लान दिखाने की बात करते हैं, और जब हम लोगों से कहते हैं कि कंसल्टेंट लीडर से कहते हैं कि आप करिए परिवर्तन, जो सबसे बड़ा, जो मैं कहूंगा जो ऑब्स्टिकल जो होता है, वो है कि यार हमें प्रेजेंटेशन करते हुए, लोगों के सामने आते हुए डर लगता है। इनफैक्ट एक स्टडी भी हुई अमेरिका में कि लोगों का सबसे बड़ा डर क्या है। मौत के डर से ज्यादा बड़ा डर लोगों ने बोला कि हमें पब्लिक स्पीकिंग करते हुए डर लगता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर ख्वाब, दिल के ख्वाब, डर की दहलीज पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि आपके चेक में कितने जीरोस हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आप कितने अच्छे प्रेजेंटर हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, लेट मी टेल यू, ये शायद एक ऐसा स्किल है जो हमारे मोदी के करियर में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अपने लीडर्स को, जो भी लीडर ज्यादा अच्छे प्रेजेंटर हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से प्लान दिखा सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से डेमो दिखा पाते हैं, वो यूजुअली उनका टाइटल ज्यादा बड़ा होता है, उनका चेक ज्यादा बड़ा होता है। सो अगर आप बहुत बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं, एक स्किल के ऊपर जो हमें काम करना है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। कितने लोग एग्री करेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल, कैसे हम प्लान दिखाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को, वो बहुत जरूरी है मोदीगर में आगे बढ़ने के लिए। इफ यू एग्री विद मी, रेज योर हैंड्स और मे बी से यस इन द चैट बॉक्स। चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे आप अभी जूम पर हैं, से यस इन द चैट बॉक्स अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। वेरी नाइस। तो आज हमारा जो ये सेशन है तकरीबन 40 से 45 मिनट का है। मेरा मानना यह है कि कोई भी स्किल 40-45 मिनट में नहीं सीख सकते, तो हम 45 मिनट्स में स्किल को मास्टर नहीं करने वाले। लेकिन मैं इन 45 मिनट्स आपको कुछ ऐसे आइडियाज दूंगा, कुछ ऐसे टिप्स शेयर हम जरूर करेंगे, जिसके ऊपर यदि आप काम करें तो आप एक बेटर प्रेजेंटर बन सकते हैं। लेट मी टेल यू, जैसे जैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करते हैं, वैसे वैसे आप मोदी केयर में आगे भी बढ़ते हैं। हर एक अच्छा लीडर एक बढ़िया प्रेजेंटर होता है। मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, हम किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, एवरी गुड लीडर वुड बी अ गुड प्रेजेंटर। अगर कोई ऐसा लीडर है जिसको बोलना नहीं आता, वो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो वो अच्छे पायदान पर नहीं होगा। आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, आप यूएस पॉलिटिक्स की बात करें, कहीं पर भी आप देखें, लीडर वही होता है जो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और जो एक तरीका है प्रभावित करने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, उनके दिल में, दिमाग में अपनी बात पहुंचाने का, वो ये है कि आप बढ़िया प्रेजेंटेशन करें। सो कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, क्या टिप्स हैं, क्या आइडियाज हैं, आज हम 7 आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे, 7 आइडियाज इन टोटल। लेकिन ये आइडियाज तभी काम करेंगे जब आप इनके ऊपर काम करेंगे। सो इफ यू आर रेडी, should we start the presentation? Say yes in the chat box। और जो भी आज आपको आइडियाज मिलेंगे, जो भी आज आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप बढ़िया प्रेजेंटर बन सकते हैं, आप किसी को जाके शेयर तो नहीं करोगे, किसी को जाके बताओगे तो नहीं? ये जो प्रेजेंटेशंस के सीक्रेट हैं अपने पास छुपा के रखोगे, या अपनी टीम को भी बताओगे? क्या करोगे? शेयर करोगे, सिखाओगे अपनी टीम के साथ? यस। जितना ज्यादा आप सिखाएंगे, उतने ज्यादा आप बढ़िया प्रेजेंटर बनेंगे। नाउ सो लेट्स गेट ऑन टू विद दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो जो सबसे पहला आइडिया हम शेयर करना चाहते हैं, विच इज द इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ऑडियंस आपको सुनती है या नहीं सुनती, वो ये है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन शुरू करें, प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करें, किसी से को भी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर, इन फर्स्ट 30 सेकंड्स, यू हैव टू कैप्टिवेट द ऑडियंस। उनकी अटेंशन ले लेनी है पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर। और इसके लिए जरूरी है कि जो ओपनिंग हो, जो शुरुआत हो प्रेजेंटेशन की, वो बहुत पावरफुल हो। सो अगर आप एक पावर ओपनिंग करते हैं,
पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर आप ऑडियंस को कैप्टिवेट कर लेते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, वो इंटरेस्ट उनका क्रिएट हो जाता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाएगी. So the idea number 1 is to always focus on power opening. Now power opening होती क्या है, कैसे पावर ओपनिंग करनी है, कैसे शुरू के 30 सेकंड में हम ऑडियंस को, उनके माइंड को कैप्चर कर सकते हैं, उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं. तो ये जानने के लिए पहले हम जानते हैं कि वीक ओपनिंग क्या होती है, कमजोर ओपनिंग क्या होती है. कमजोर ओपनिंग एक ऐसी ओपनिंग है जिसमें हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देते जो हमारे ऑडियंस को ना मालूम हो. जो ऑडियंस के पास ऑलरेडी जानकारी है, जो ऑडियंस को ऑलरेडी मालूम है टॉपिक के बारे में, हमारे बारे में, जब हम कुछ वही चीज रिपीट करते हैं, जब हम कोई नॉवल चीज नहीं बताते, जब कोई इनोवेटिव, जब तक कोई न्यू इंटरेस्टिंग चीज अगर 30 सेकंड्स के अंदर नहीं बताते, तब तक हमारी ऑडियंस का अटेंशन हम ग्रैब नहीं कर पाते. सो अ वीक ओपनिंग इज व्हेन देयर इज नथिंग न्यू, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है. और ऑडियंस को जब मैं बताता हूं एक वीक ओपनिंग के से मैं शुरुआत करता हूं, इंट्रोडक्शन इज वीक, तो ऑडियंस कहती है यार ये तो हमें मालूम था, इन्होंने तो कुछ नया नहीं बताया, और अगला 45 मिनट 1 घंटा भी ये कुछ वही बताएंगे जो हमें ऑलरेडी मालूम है. तो क्या सुनना इनको ध्यान से. जब वीक ओपनिंग होगी तो लोगों का ध्यान प्रेजेंटर की तरफ नहीं जाएगा, लोगों का ध्यान उनके व्हाट्सएप की तरफ और फेसबुक की तरफ और मिस्ड कॉल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि उनको कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि इनको कुछ सुनना भी चाहिए, बिकॉज ओपनिंग वाज वीक. आपने कई सारी बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी. अगर शुरुआत, कई मूवीज ऐसी होती है, ज्यादातर बॉलीवुड की मूवीज ऐसी होती हैं कि इंटरेस्ट ही नहीं बनता, वही स्टोरीज चलती आ रही हैं, हमें मालूम है आगे क्या होना है. तो अगर आपको पता हो कि प्रेजेंटर ने क्या बोलना है, क्या होने वाला है, क्या आपका इंटरेस्ट बनेगा? बिल्कुल भी नहीं. सो ये है वीक ओपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रेजेंटेशन करनी है परिवर्तन के ऊपर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देनी है, और जो एमसी हैं वो आपको इनवाइट करते हैं स्टेज के ऊपर. जनरली ऐसा ही होता है. सो एमसी ने इनवाइट किया कि लेट्स वेलकम मिस्टर शरद चौधरी, ये मोदी केयर में सो एंड सो टाइटल पे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने सालों से मोदी केयर में हैं, और आज ये हमें बताएंगे इस टॉपिक के बारे में. मैं स्टेज पर गया और मैंने वही चीज रिपीट करी जो एमसी ऑलरेडी ऑडियंस को मेरे बारे में बता चुका है. तो एमसी ने मेरे बारे में बताया कि मेरा नाम शरद चौधरी है, मैं इतने सालों से मोदी केयर में हूं, मैं आज ये टॉपिक करूंगा. और मैंने भी वही चीज रिपीट करी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम शरद चौधरी है, मैं इतने सालों से मोदी केयर में हूं, आज हम ये बात करने वाले हैं. तो मुझे बताइए, क्या इस दौरान ऑडियंस को मेरे बारे में या मेरे टॉपिक के बारे में कोई नई चीज मालूम चली? बिल्कुल भी नहीं. उनको मैंने वही परोसा, वही बताया जो ऑलरेडी एमसी बता चुका था. तो क्यों वो मेरी बात की तरफ ध्यान देंगे? क्यों वो मुझे सुनने के लिए वो अपना निर्णय करेंगे कि नहीं, अपनी जिंदगी का 1 घंटा मैं इनको सुनूंगा? क्यों वो अपना मोबाइल फोन साइड पे रखेंगे? बिल्कुल भी साइड पे नहीं रखेंगे. और जनरली ओपनिंग्स जो लोग करते हैं वो कुछ ऐसी ही करते हैं. सो हमें करना क्या है? हमें वीक ओपनिंग नहीं करनी, हमें करनी है पावर ओपनिंग, पावरफुल ओपनिंग. सो पावर ओपनिंग क्या होती है? अब इस चीज को ध्यान से सुनिए. पावर ओपनिंग वो है जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो ऑडियंस ने पहले कभी सुना ना हो, जो ऑडियंस पहले कभी जानती ना हो, जो ऑडियंस एक्सपेक्ट ना कर रही हो, जो ऑडियंस ने सोचा नहीं था. जब हम कुछ इस तरह से शुरू करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ पावर ओपनिंग. एंड नेचुरली जो भी आप बोलेंगे इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, कुछ ऐसा हम शुरू करेंगे जो ऑडियंस पहले जानती ना हो, एक्सपेक्ट ना किया हो, लेकिन वो आपके टॉपिक से कनेक्टेड जरूर हो, ताकि शुरू में ही हम ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सके. शुरू में ही कुछ आप ऐसा इंटरेस्टिंग बोलो कि ऑडियंस को लगे कि यार ये जो प्रेजेंटर स्टेज में आए हैं ये थोड़े से डिफरेंट प्रेजेंटर हैं, ये हर एक कॉमन एवरेज प्रेजेंटर की तरह नहीं है. विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड इन्होंने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताया
जो मुझे पहले नहीं मालूम था, तो यार मैं तो अब इनको पूरा 1 घंटा सुनने वाला हूं। मेरी अनडिवाइडेड अटेंशन है, मेरा मोबाइल फोन साइड पे पड़ा है, व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं चेक करूंगा। अगर 1 मिनट में इन्होंने मुझे इतनी अच्छी चीज बता दी, तो अगले 1 घंटे में कैसा देंगे मुझे। सो दिस इज कॉल्ड पावर ओपनिंग। विदाउट लूजिंग द फोकस ऑन द टॉपिक, आप टॉपिक से नहीं भटकेंगे, लेकिन शुरुआत ऐसे करेंगे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बन जाए। आपने अगर कोई मूवी देखें, तो जिस मूवी में शुरू में खून हो जाता है किसी का, और पूरा प्लॉट ये है कि कातिल कौन है ये फाइंड आउट करना है, तो वो मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन अगर शुरू में ही बता दिया जाए कि कातिल ये है, राइट, या शुरू में ही कुछ कुछ भी नोवेलिटी ना हो, तो मूवी देखने का मन भी नहीं करता। बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं जो आजकल हम नेटफ्लिक्स या प्राइम पे देखते हैं, देखने के 10 मिनट के बाद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा। तो स्टार्ट, ओपनिंग, इंट्रोडक्शन हैज टू बी वेरी वेरी पावरफुल। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? जो भी आपको अपनी बात कहनी है अपने आने वाले टॉपिक के बारे में, जो आप बात करने वाले हैं, उसको आप सिंपल तरीके से ना कहें, उल्टे तरीके से कहें। यानी कि आप कोई कहानी इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में, या कोई एनोलॉजी, कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा, कोई पहेली, कोई कविता, एनीथिंग। बट सिंपल तरीके से मत कहो, हमेशा घुमा कर कहो, इंटरेस्टिंग तरीका बना के कहो। कोई कहानी यूज करें, कोई चुटकुला यूज करें, कोई लोकोक्ति यूज करें, कोई मुहावरा यूज करें, कोई शेर यूज कर ले। बट पावर ओपनिंग अगर आपने कर दी, पहले 30 सेकंड के अंदर आपने लोगों का माइंड अपनी तरफ खींच लिया, अटेंशन ग्रैब कर लिया, तो वो आपके पूरे 1 घंटे को ध्यान से सुनेंगे। एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। डेथ ऑफ अ प्रेजेंटर और अ ट्रेनर, एक ट्रेनर या प्रेजेंटर की तब डेथ होती है जब वो लोगों के लिए प्रिडिक्टेबल हो जाता है। यानी कि जब लोगों को ये पता चल जाता है कि वो आगे क्या बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलना है, ट्रेनर या प्रेजेंटर ने। जब एक ट्रेनर या प्रेजेंटर प्रिडिक्टेबल हो गया, तो लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। जब हमें मालूम है एज एन ऑडियंस कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने वाला है, तो क्या मैं उसको ध्यान से सुनूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो मालूम है उसने क्या बोलना है, तो मेरा ध्यान जाएगा व्हाट्सएप में। लेकिन अगर मुझे यह मालूम ना हो कि प्रेजेंटर ने क्या बोलना है, इफ द प्रेजेंटर इज अनप्रेडिक्टेबल, ऑडियंस को पता ही ना हो कि अरे क्या बोलेंगे, तो ऑडियंस हमेशा ध्यान से उनको सुनेगी। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अनप्रिडिक्टेबल जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन करें। इसका मतलब है कि आप वही प्रेजेंटेशन, वही कॉन्सेप्ट नए तरीके से आप बताते हैं। और जब आप पावर ओपनिंग करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन सुपर डुपर हिट जाती है, राइट? सो जैसे कि आज हमने शुरू किया, आज हमने आपके साथ एक कविता शेयर करी, एक ये पोएम शेयर करी, और जो ये ओपनिंग के 30 सेकंड्स, 45 सेकंड्स हैं, 1 मिनट है, ये आपको पूरा रट्टाफाइड होना चाहिए। आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको ओपनिंग करते हुए, इंट्रोडक्शन देते हुए सोचना पड़ रहा है, तो वो कभी भी पावरफुल नहीं होगा। तो या तो आपको रट्टाफाइड हो, पूरे अच्छे तरीके से याद हो एक एक वर्ड जो भी आपने पहले 30 सेकंड बोलने हैं, या आपने लिख रखा हो, आप लिख के बोलिए, पढ़ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट हैज टू बी वेरी वेरी फास्ट, जेन्युइन, और एकदम से लय में ही आना चाहिए। और अगर आपने पावर ओपनिंग कर दी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरेस्ट अगर हमने लोगों का ग्रैब कर लिया शुरू में ही, और हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है इंटरेस्ट ग्रैब करने के लिए, अगर इंटरेस्ट ग्रैब कर लिया, तो आपकी ऑडियंस, आपके प्रोस्पेक्ट आपके पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेगी। और पावर ओपनिंग के लिए आप अपने टॉपिक को किसी लोकोक्ति, किसी मुहावरे, किसी चुटकुले, कोई सवाल पूछिए। ऑलवेज बी अनप्रिडिक्टेबल। एक सवाल जो हम नॉर्मली पूछते हैं अपने प्रेजेंटेशन मीटिंग्स में, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस में, आप भी उसको पूछ सकते हैं अगर आप चाहें, या आप अपना नया सवाल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप सवाल पूछेंगे, लोगों को उत्तर देना है, और उत्तर देने का मतलब है कि उनको सोचना पड़ेगा, और जैसे ही वो सोचेंगे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए, आपने उनकी अटेंशन को ग्रैब कर लिया।
फॉर एग्जाम्पल, जो एक सवाल आप पूछ सकते हैं पावर ओपनिंग के लिए, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, वो हो सकता है कि कितने लोग हैं यहां पर जितने लोगों को पैसा बुरा लगता है? रेज हैंड्स अगर आपको पैसा बुरा लगता है। नाउ, मैंने कहा था कि ट्रेनर प्रेजेंटर हैज टू बी अनप्रेडिक्टेबल। ये सवाल प्रिडिक्टेबल तब होता जब मैं पूछता कितने लोग हैं जिनको पैसा अच्छा लगता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जितने लोग, कितने लोग हैं हाथ खड़े करिए जिनको पैसा अच्छा लगता है। ये तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा सवाल है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल सवाल क्या है? कितने लोग हैं जिनको पैसा बुरा लगता है? तो कुछ लोग गलती गलती में हाथ खड़ा कर देंगे। फिर आप कहेंगे जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने ये नहीं पूछा कितने लोगों को पैसा अच्छा लगता है, कितने लोगों को पैसा बुरा लगता है। तो जिन्होंने गलती से हाथ खड़ा किया था वो भी नीचे कर देंगे। आप समझते हैं मेरी बात को? सो हर पैराग्राफ में, हर एक पॉइंट के ऊपर अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, कॉन्सेप्ट तो वो है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, हम एलपीबी के रूल्स चेंज नहीं करने वाले, लेकिन अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हैं अपनी प्रेजेंटेशन में तो लोगों का इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, आप लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकेंगे और वो आपको लंबे समय तक आपकी प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से सुनेंगे। नो, मैं ये चाहता हूं कि जैसे अभी हमने एक ये एग्जांपल आपसे शेयर किया, कितने लोग हैं जिनको पैसा बुरा लगता है, मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स, ऐसे कुछ सवाल तैयार करें। क्या क्या सवाल आप पूछेंगे, क्या मुहावरा आप शेयर करेंगे, क्या आप पहेली पूछ सकते हैं, क्या आप कहानी सुना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हुए। तो कुछ ऐसे 4, 5, 6, 7 ऐसे आपके पास ओपनिंग्स रेडी होनी चाहिए। और अगर आपकी ओपनिंग पावरफुल है तो आपकी ऑडियंस आपको पूरे 45 मिनट, 1 घंटा सुनेगी क्या आप बता रहे हो मोदिका के बारे में। गुड, करेंगे इसकी कोशिश, ट्राई करेंगे। से यस इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट, से यस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। नाउ, पावर ओपनिंग के बाद जो दूसरा आइडिया जो हम शेयर करना चाहते हैं, देखिए ओवरऑल प्रेजेंटेशन के ना 3 हिस्से होते हैं, 3 क्वालिटीज होती हैं। देयर आर 3 V's। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड प्रेजेंटर, आपको 3 V के ऊपर फोकस करना है। पहला V है वर्बल। वर्बल यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, विच इज द कंटेंट, शब्द, हमने बोलना क्या है। दूसरा V है वोकल, जो हम बोल रहे हैं हम कैसे बोलें। पहला वी है वर्बल, बोलना क्या है। दूसरा वी है वोकल, बोलना कैसे है। और तीसरा वी है विजुअल, यानी कि जो हम बोलें वो लोगों को दिखाएं। तो आइए इन अगले 3 आइडियाज के बारे में बात करते हैं। आइडिया नंबर 2 इज वर्बल, व्हाट यू से। सो जो आप बोल रहे हो वो आपको मालूम हो कि क्या बोलना है, कंटेंट रेडी हो आपके पास। जब तक मेरे पास कंटेंट रेडी नहीं है, जब तक मेरे पास डायलॉग नहीं है, तो मैं डायलॉग डिलीवरी के ऊपर कैसे फोकस करूंगा। जब तक मेरे पास स्पीच नहीं है तो मैं लोगों को प्रभावित कैसे करूंगा। और ये सबसे बड़ा कभी कभी एक ऑब्स्टेकल बन जाता है कि कुछ लोगों को डर इसलिए लगता है प्रेजेंटेशन देते हुए कि उनको ये नहीं मालूम होता कि बोलना क्या है, क्या वर्ड्स हैं, क्या कंटेंट है, क्या सब्जेक्ट है। तो आपके पास सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, शब्द होने चाहिए कि क्या बोलना है। और आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि आपकी जो एक सबसे कॉमन जो आप प्रेजेंटेशन देंगे वो है मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को, हमने परिवर्तन की स्क्रिप्ट को 8 लैंग्वेजेस में तैयार किया है, वो सर्कुलेट किया है। और अगर आपके पास वो स्क्रिप्ट नहीं है, आप अपने ट्रेनर या एसएम से संपर्क करके वो स्क्रिप्ट ले सकते हैं। उस स्क्रिप्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप प्रेजेंटेशन देते हुए क्या बोलें। 1-2 बार उस स्क्रिप्ट को गो थ्रू कर लो, जरा सा उसको देख लो, पढ़ लो, और आपके दिमाग में पूरा एक आइडिया बन जाएगा कि क्या बोलना है। तो जो भी आप बोलें वो वेल चूजन वर्ड्स हो तो बहुत अच्छा रहता है, कंसाइज हो, ज्यादा लंबी कहानियां नहीं सुनानी, ह्यूमर को बीच बीच में यूज कर सकते हैं, और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। रिमेंबर, वर्ड्स हैव पावर। इनफैक्ट आई वुड से वर्ड्स आर द पावर। शब्दों में शक्ति है, मैं कहूंगा शब्द ही शक्ति है। और जो आप शब्द इस्तेमाल करेंगे, जो आप वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जो आप कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, वो लोगों के दिल को छुएंगे,
तो लोग आपकी वो मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए हाँ बोलेंगे। तो आपने क्या बोलना है वो आपने तैयार किया। जब आपके पास कंटेंट आ गया कि क्या बोलना है, उसके बाद आप काम करते हो कैसे बोलना है, ऑन दी वोकल। क्या वॉइस मॉड्यूलेशन रखनी है, क्या टोन होगा, क्या वॉल्यूम होगी, कब पॉज करना है, कब तेजी से बोलना है, कब हल्के से बोलना है, कब ऊंची आवाज में बोलना है। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये है वोकल। यही एक डायलॉग हम दें अमिताभ बच्चन जी को और एक डायलॉग हम दें किसी एक नए एक्टर को, कौन ज्यादा अच्छा डायलॉग डिलीवरी करता है? नेचुरली अमिताभ बच्चन जी। क्योंकि जो उनकी वोकल कमांड है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनको ये मालूम है कि किस शब्द के ऊपर वजन देना है, किस शब्द को ऊंचा बोलना है, किस शब्द को हल्का बोलना है। ये सारा वोकल में आ जाता है। और ये कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन होती है उसमें से सिर्फ 7% कम्युनिकेशन होती है कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन 93% कम्युनिकेशन होती है कि आप किस तरह से बोल रहे हो। 7% कम्युनिकेशन है कि आप क्या बोल रहे हो, आपके शब्द क्या हैं, जो कि हमने बात करी वर्बल। लेकिन 93% कम्युनिकेशन है कि आप किस तरह से बोल रहे हो। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मैं वर्बल की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि सारा कुछ टिका वर्बल के ऊपर हुआ है। सारा कुछ टिका उसी के ऊपर हुआ है कि हमने बोलना क्या है। एक बार हमारे पास वर्बल है तो इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम वोकल के ऊपर ध्यान देते हैं और वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करते हैं और कैसे उसको बोलना है ताकि हम लोगों के दिल तक पहुंच सकें। सो इसमें मैं कुछ आपको आइडियाज देना चाहूंगा। जब आप अपनी कंटेंट को तैयार कर रहे हैं तो कंटेंट को तैयार करते करते, उसको पढ़ते पढ़ते ऐसे शब्दों को अंडरलाइन कर दें जो आपको लगता है कि आपकी प्रोस्पेक्ट के लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, और फिर हमें उन्हें हाईलाइट करना है, उसके ऊपर हमें वॉइस मॉड्यूलेशन करनी है, उसके ऊपर हमें दबाव देना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मोदी केयर की परिवर्तन प्रेजेंटेशन करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें हम बताते हैं कि मोदी केयर में 10 तरह की इनकम्स हैं। मोदी केयर में जब हम काम करते हैं, समीर मोदी आजादी प्लान में कितनी इनकम्स हैं? 10 तरह की इनकम है। अब हमें मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इस सेंटेंस में क्या है? 10 तरह की इनकम, 10 एरियाज ऑफ इनकम। तो एक तो तरीका यह है कि हम उसको बताएं अपने ऑडियंस को कि सर, मोदी केयर में ना आपको 10 तरह की इनकम मिलती है। दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं वोकल के ऊपर फोकस करता हूं, अपनी क्वालिटी, अपनी कैसे मैं डिलीवर कर रहा हूं उसके ऊपर फोकस करता हूं, तो जो शब्द मैंने ऑडियंस के दिल में उतारने हैं उसको मैं वॉइस मॉड्यूलेट करूं। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि सर, मोदी केयर में आपको 10 तरह की इनकम मिलती है। तो जिस शब्द के ऊपर मुझे हाईलाइट करना है उसको मैं थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके बोलूंगा, पूरे सेंटेंस से वो अलग दिखे, उसके ऊपर मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, तो मेरे ऑडियंस को भी वो आसानी से वो याद हो जाएगा। सो मोदी केयर में आपको 10 तरह की इनकम मिलती है और मोदी केयर से आप अपने हर छोटे बड़े सपने को पूरा कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड वोकल क्वालिटी। और जैसे जैसे आप प्रेजेंटेशंस करते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि यार कौन से शब्द के ऊपर कैसे फोकस करना है। ये ध्यान रखिए कि आप जिस शब्द के ऊपर फोकस करते हैं, पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है कि क्या आपने चोरी करी। एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है कि क्या तुमने चोरी करी। ओके, क्या तुमने चोरी करी, सिंपल सेंटेंस। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं किस शब्द के ऊपर फोकस कर रहा हूं, पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है। तो पहले मैं फोकस करता हूं क्या के ऊपर। क्या तुमने चोरी करी, शॉक। इसमें जो मीनिंग आया वो था शॉक। क्या तुमने चोरी करी, तुमने करी या किसी और ने करी। क्या तुमने चोरी करी, तुमने चोरी ही करी या कुछ और किया।
क्या तुमने चोरी करी? तो मैंने देखा कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग जैसे जैसे मैंने डिफरेंट शब्दों के ऊपर फोकस किया वो बदल गया। ऑडियंस को जो कम्युनिकेशन मिलेगी, ऑडियंस के पास जो मैसेज जाएगा, वो आपकी वोकल क्वालिटी के ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि 93% कम्युनिकेशन वर्बल से नहीं, वोकल से होती है। तो जैसे आप बोल रहे हैं, एक एक शब्द अलग हो, ओवरलैप ना करें शब्द, क्लियर प्रोनाउंसिएशन हो, क्लियर प्रोनाउंसिएशन हो, थोड़ा ऊंचा बोलें, वॉल्यूम को हाई रखें। जब आप एक हॉल में मीटिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से बोलें कि पीछे जो सबसे आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ है आखिरी रो में, उसको भी आपकी आवाज सुने। जितने नॉर्मली आप लेवल पे बोलते हैं, एटलीस्ट 4 लेवल ऊपर जरूर बोलें। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके कंटेंट में कौन से ऐसे शब्द हैं जो आप चाहेंगे कि ऑडियंस अपने घर लेके जाए, अपने साथ लेके जाए, अपने दिल में रख के। उन शब्दों के ऊपर आप वॉइस मॉड्यूलेशन करें। सो दिस ऑल्सो कम्स विद प्रैक्टिस। लेकिन अब आपको आइडिया मिल चुका है और मैं चाहूंगा कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करें, इसको ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन करें। और एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप YouTube पे जो भी आपके फेवरेट प्रेजेंटर्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग से हैं, चाहे पॉलिटिक्स में से हैं, चाहे कोई दूसरे स्पीकर हैं, उनको ध्यान से सुने। वो कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, वो कैसे शब्दों के ऊपर दबाव देते हैं, ध्यान देते हैं, उनको ऑब्जर्व करें और फिर उसे अपनी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व करें। सो फर्स्ट आइडिया, पावर ओपनिंग। सेकेंड आइडिया, वर्बल, विच इज द वर्ड्स। एंड थर्ड आइडिया, वोकल, वर्ड्स को कैसे डिलीवर करना है, जो कहना है वो कैसे कहना है। एंड लेट्स कम टू द idea number 4. This is visual. Now this is again very very important. अगर आप आइडिया अपने ऑडियंस के मन में उतारने चाहते हैं, दिल में उतारना चाहते हैं, तो हमें यह ध्यान देना है कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन को परसीव करें, हमारी कम्युनिकेशन को, जो हम उनको बोल रहे हैं उसको रिसीव करें। तो एक तो जब हम बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति कौन सी इंद्री को यूज करता है? सुनने की इंद्रियां, लाइक हियरिंग पावर। लेकिन अगर सुनने के साथ साथ वो देखे भी, ऑडियो तो हो लेकिन विजुअल भी हो, तो कितनी इंद्रियां यूज हुई? 2 इंद्रियां यूज हुई। और ज्यादा अच्छे तरीके से जो हम कहना चाहते हैं, जो हम मैसेज देना चाहते हैं, वो कैसे लोगों को पहुंचेगा? जब वो उसको देखेंगे। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। आप उस मैच को या तो उसकी कमेंट्री सुन सकते हो या उसको आप टीवी पे सुन और देख सकते हो। मैच में क्या हो रहा है, कैसे आपको उसकी ज्यादा अच्छे तरीके से जानकारी मिलती है? जब मैं रेडियो की बजाय, कमेंट्री सुनने की बजाय, मैं उसको देखता भी हूं, सुनता भी हूं। क्योंकि टीवी पे देखते हुए हम 2 इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ऑडिटरी पावर और हमारी विजुअल पावर। क्यों रेडियो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, हम सिर्फ तभी सुनते हैं जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि रेडियो में सिर्फ एक ही इंद्री है जो कि है सुनने की पावर। आप समझ रहे हैं? तो कैसा रहे अगर मैं प्रेजेंटेशन देते हुए वर्बल, वोकल के साथ साथ विजुअल भी यूज करूं, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं अपने कंसल्टेंट को, अपने ऑडियंस को दिखा भी पाऊं, कैसा रहे? इजंट इट अमेजिंग? तो क्या करना है? जो हम बोलें उसकी हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पिक्चर बनाएं, हैंड मूवमेंट यूज करते हुए, जेस्चर्स यूज करते हुए, फेशियल एक्सप्रेशन यूज करते हुए उसकी पिक्चर बनाएं, ताकि हमारी ऑडियंस सुने तो सही लेकिन साथ साथ उसको देख भी पाए। और जब ये दोनों इंद्रियां जुड़ जाएंगी, वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से बेटर हो जाएगी। और ज्यादातर लोग, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये स्टडीज में आया है कि ज्यादातर लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, वो देखने के थ्रू ज्यादा समझते हैं, ज्यादातर लोग। सो जो भी आप बोल रहे हैं उसको दिखाने की भी कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये बोलना है कि मोदी केयर में
हर महीने ऑन एन एवरेज 3 लाख लोग ज्वाइन होते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 3 लाख के ऊपर पहले हम फोकस करेंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करेंगे, वर्बल क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ मैं उसको दिखाने भी कोशिश करूंगा, हैंड मूवमेंट के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू मैं उसकी पिक्चर भी बनाऊंगा। तो कैसे कर सकते हैं कि मोदी केयर में हर महीने ऑन एन एवरेज 3 लाख लोग ज्वाइन होते हैं। सो मैंने 3 लाख के ऊपर फोकस किया और 3 लाख को मैंने विजुअली भी दिखाया, राइट? उसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करी। एंड ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस पिक्चर ही पिक्चर बना रहे हैं, हमारे हाथ हमेशा मूवी कर रहे हैं, हम हमेशा नाच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी सटल और नेचुरल होना चाहिए, हमें ओवरगो नहीं करना। लेकिन अगर मैं वोकल और विजुअल को कंबाइन कर देता हूं, तो मैं अपनी ऑडियंस को जो मैसेज दे रहा हूं, उस मैसेज को रिसीव करते हुए वो 2 इंद्रियां यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझेंगे और जो हम कह रहे हैं वो उनके दिल में और दिमाग में जाएगा। सो दिस वाज द आइडिया नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस नीड्स प्रैक्टिस, दिस नीड्स ऑब्जर्वेशन, और ये आइडियाज जैसे कि हमने बताया, इस हम आपको आज की ट्रेनिंग में आइडियाज शेयर करेंगे, इसके ऊपर काम करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइडिया नंबर 4, ऑन द स्टेज, जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन शुरू होने के मिनिमम आधा घंटा पहले वहां पर पहुंच जाएं। मिनिमम आधा घंटा पहले। जो वो स्टेज है, जो वो ऑडिटोरियम है, जो वो सेमिनार हॉल है, या मे बी आप जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कहां पे भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आधा घंटा पहले आपको पहुंच जाना है। फैमिलियराइज हो जाइए, जान पहचान बना लीजिए उस पूरी जगह के साथ। जैसे आप बचपन का आपका मैदान था जहां पर आप खेलते थे, या जो आपका बचपन का कमरा था जहां पर आप सोते थे या पढ़ते थे, जैसे आप उस कमरे को जानते हैं, वैसे ही आप उस सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम को, स्टेज को जाने, कंफर्टेबल हो जाए। दिक्कत कई बार ऐसी भी आती है कि हमने प्रेजेंटेशन की तो शुरुआत कर दी, लेकिन हम हड़बड़ी में वहां पर पहुंचे थे, तो नर्वसनेस हो जाएगी। थोड़ी सी गहरी सांस ले लें उस स्टेज की, सराउंडिंग्स को जरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा, एक मैं इस चीज को हमेशा करता हूं विदाउट एनी एक्सेप्शन, जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जो आपकी ऑडियंस है, आप आधे घंटे पहले वहां पर पहुंच गए और ऑडियंस से मिलना जुलना शुरू कर दीजिए। नमस्ते बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, शेक हैंड करिए, लोगों का वेलकम करिए, और अपने कुछ दोस्त बनाने शुरू कर दीजिए ऑडियंस में से। ये वही दोस्त हैं जो आपकी मदद करेंगे जब आप स्टेज पर आएंगे और आपके हर वाक्य के ऊपर ताली बजाएंगे। मैं तो थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूं, मैं कुछ आधा घंटा पहले पहुंचकर कुछ लोगों से पहली बात कर लेता हूं कि सर, जब मैं डेमो दिखाऊंगा ना सर, आप जरा ताली बजा देना जोरदार। जब आप ताली बजाओगे ना तो पूरी ऑडियंस ताली बजाना शुरू कर देगी। तो मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर ली, क्या हर्ज है? कुछ भी हर्ज नहीं है। सर, मैं एक ऐसा एक क्वेश्चन पूछूंगा 10 मिनट अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आप इस क्वेश्चन का ना ऐसा आंसर कर देना, आप हैंड रेस करना। सर, मैं फिर आपसे पूछूंगा, आप हैंड रेस कर देना। तो मेक सम एलाइज, दोस्त बना लो अपने ऑडियंस में, यही दोस्त आपकी मदद करेंगे। और जब कभी आप अटकोगे, अटक सकते हैं हम सारे, क्यों नहीं अटक सकते प्रेजेंटेशन देते हुए, कुछ गलती भी हो सकती है हमसे प्रेजेंटेशन देते हुए, यही दोस्त जब आप पहले पहुंच गए थे, आधा घंटा पहले आपने उनसे मिले थे, ये आपकी मदद करेंगे, क्योंकि अब वो आपके साइड हो गए हैं। समझ पा रहे हैं? यस नेहा जी, सेटिंग भी कभी कभी जरूरी होती है। तो बिकॉज यू वांट टू डिलीवर बेस्ट, बिकॉज जो ऑडियंस आई है, आप उनके दिल तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, उसमें बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो आपके डाउनलाइंस बुला के लेकर आए हैं, तो व्हाई नॉट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आधा घंटा पहले वहां पर पहुंच जाए, चाहे जूम की मीटिंग हो, चाहे अब एक फिजिकल ऑडिटोरियम में आप मीटिंग क्यों ना कर रहे हो। आइडिया नंबर 6, यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को इमेजिन करके देखें, सोच कर देखें
प्रेजेंटेशन देते हुए कि आप कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। सी योरसेल्फ डिलीवरिंग अ पावरफुल स्पीच। इमेजिन कर लो पहले ही कि क्या आपने बोला, कब लोग, कैसे लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई, कैसे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कैसे लोग कह रहे हैं कि वाओ मजा आ गया। सो इमेजिन, एंड इट्स इजी इफ यू ट्राई। सो मैं चाहता हूं कैसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की जा सकती है, उसका एक एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। और सो जस्ट 1 minute एंड आई वुड वांट एवरीबडी टू क्लोज देयर आईज। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, चाहे आप जूम पे हैं, चाहे आप यूट्यूब में हैं। आई कांट सी यू राइट नाउ, बट आई होप आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जस्ट फॉर 1 minute। एंड अगर आपने आंखें बंद कर ली है तो अब फोकस करें मेरी आवाज के ऊपर। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए और उसको फॉलो करिए। ओके? सो आप सबको मालूम है कि बहुत ही जल्दी हम इंग्लैंड में अपना बिजनेस खोलने वाले हैं, यूरोप में अपना बिजनेस खोलने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी वो समय आने वाला है जब आपका बिजनेस भी इंग्लैंड में फैल चुका होगा। आप यहां पर सो रहे होंगे इंडिया में, लेकिन कुछ डाउनलाइंस जो अंग्रेज होंगे आपकी टीम में, वो डाउनलाइंस बर्मिंघम में, लंदन में, स्कॉटलैंड में डजोल का डेमो दिखा रहे होंगे जब आप यहां पे सो रहे होंगे। और आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो सिर्फ इंडियन रुपी में नहीं, ब्रिटिश पाउंड में भी आगे बढ़ेगा। और फिर बहुत जल्दी हम आपका बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जिसको हम मोदीकर में कहते हैं पहचान सक्सेस सेमिनार, वो ऑर्गेनाइज करवाएंगे लंदन में। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। सो मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि आपका सेमिनार है लंदन में। घबराइएगा मत, आप हिंदी में बोलिएगा और हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर्स बुला लेंगे, डोंट वरी। सो नाउ इमेजिन, कंपनी ने आपको फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास टिकट दी कि सर आप जाइए, आपका सेमिनार है लंदन में, 5,000 अंग्रेज आपको सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वहां पे। आप बिजनेस क्लास से मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली से उड़े और आप पहुंचे लंदन। जब आप लंदन में पहुंचे तो आपको तकरीबन 200 लोग रिसीव करने के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट पे आए, और गाड़ियों के काफिले के साथ आप होटल पहुंचे, और अगले दिन आपका सेमिनार है। 5,000 लोग टिकट देकर, टिकट खरीदकर आपको सुनने के लिए आए हैं, और एमसी आपको बुला रहे हैं ऑन द स्टेज, और ब्रिटिशर्स से कह रहे हैं कि हम एक ऐसे लीडर को अब सुनने वाले हैं जिन्होंने मोदी केयर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यूज करके ना कि सिर्फ हजारों भारतीयों की जिंदगी बदली, पर अब वो पूरे विश्व में लोगों को सही तरीके से जीने की कला सिखाते हैं। और आपकी जोरदार स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर मिस्टर फिल इन द ब्लैंक, अपना नाम वहां पे भरिए। 5 मिनट तक तालियां बजती रही। जब आप स्टेज पर आते हैं तो आपको लोग रिसीव करते हैं, बुके देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, मालाएं देते हैं, और आप बोलते हैं थैंक यू, और उसके बाद आप अपनी स्पीच शुरू करते हैं। आधे घंटे की स्पीच, किसी भी व्यक्ति ने आंखें नहीं झपकी, किसी व्यक्ति ने मोबाइल के बारे में सोचा तक नहीं। और जब आपकी स्पीच खत्म हुई, 5,000 लोगों में से जो 2,500 प्रोस्पेक्ट्स थे, सबने मोदी केयर को ज्वाइन करने के लिए हां बोला, और आपकी एक जीबीडी लेग उसी एक सेमिनार से तैयार हो गई। और लोग आपके पास आए कि सर लंदन में तो प्रोग्राम हो गया, अब आपका एक प्रोग्राम हमें चाहिए, जर्मनी में एक प्रोग्राम चाहिए, फ्रांस में,
एक प्रोग्राम चाहिए स्कॉटलैंड में, और आपने बोला कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट से बात कर लेना, वो कैलेंडर देख के बता देंगे। एंड नाउ ओपन योर आईज, दिस इज गोइंग टू हैपन, बिलीव मी। अगर आप सोच सकते हैं तो ये हो सकता है। सोचने के ऊपर कोई पहरा ना हो ना। ये मैंने आपको विजुअलाइजेशन दिखाई लंदन के सेमिनार के लिए, लेकिन कल जब आप होम मीटिंग करेंगे उसके लिए आप होम मीटिंग जैसी विजुअलाइजेशन यूज करके जरूर जाएं। कल जब आपकी जूम मीटिंग होगी तो जूम मीटिंग की तरह विजुअलाइजेशन करके जाएं। और बाय द वे, अगर आप होम मीटिंग्स करेंगे दिन में 3, अगर आप जूम मीटिंग्स करेंगे दिन में 2, और लगातार कुछ सालों के लिए बार बार करते रहेंगे, तो ही आपका लंदन का पहुंचने का सपना पूरा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने होम मीटिंग तो करी नहीं, जूम की मीटिंग तो करी नहीं, नेटवर्क तो बनाया नहीं, और सीधा ही कंपनी आपको लंदन बुला लेगी। ऐसा नहीं होगा। पहले तपना पड़ेगा, उसके बाद आपको लंदन में लोग 5,000 लोग सुनने के लिए आएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बट द पॉइंट हियर इज कि जब भी आप स्टेज पर जा रहे हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन यूज कर लीजिए। अपने आप को एक एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन देते हुए पहले ही देख लीजिए, और फिर जैसे ही कहा जाता है, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि सोच तभी आई क्योंकि आप में वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। एंड लेट्स कम टू द आइडिया नंबर 7, एंड दैट इज डू नॉट फाइट द फियर। शुरू में हमने बात करी थी कि कुछ लोगों से जब पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा डर क्या है, तो उन्होंने बोला कि मरने के डर से भी ज्यादा बड़ा डर है पब्लिक फियर, लोग पब्लिक स्पीकिंग का फियर, लोगों के सामने आकर बोलने का डर। वेल, डू नॉट फाइट द फियर। अगर हम फियर को ध्यान से देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। हम कहते हैं फेस द फियर एंड फियर विल डिसअपियर। डर की दहलीज के आगे जीत है, डर की दहलीज के आगे ख्वाब पूरे होते हैं। तो डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इनफैक्ट मैं यहां पे बता देता हूं कि ज्यादा लोगों को डर नहीं लगेगा, ज्यादातर लोग थोड़े से नर्वस होते हैं। नर्वस एनर्जी को अपनी एंथुजियाज्म में कन्वर्ट कर लो। प्रॉब्लम तब है जब मैं नर्वस नहीं हूं। नर्वस होना एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। आज भी मैं नर्वस था जब मैं इस प्रेजेंटेशन को शुरू करनी थी। मेरे साथी जानते हैं, सौरभ जी और अर्पिता जी, कि इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से तकरीबन 10 मिनट पहले तक हम नर्वस थे। प्रॉब्लम तब है जब आप नर्वस नहीं होंगे। अगर आप नर्वस हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छा करना चाहते हो। अगर आप नर्वस हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी समय आप ले रहे हो अपनी ऑडियंस का, उनको आप वैल्यू देना चाहते हो। अगर मैं नर्वस नहीं हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं लापरवाह हूं, मैं केयर ही नहीं करता। सो नर्वस होना अच्छी चीज है, लेकिन उस नर्वसनेस को हमें एंथुजियाज्म में, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ये मान के चलिए कि अगर नर्वस है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर अच्छा प्रेजेंटर हर प्रेजेंटेशन से पहले नर्वस होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियंस, ज्यादातर ऑडियंस जो है सिंपैथेटिक है। ज्यादातर ऑडियंस, 99% ऑडियंस जो है वो अपने आप को आपकी जगह स्टेज पर देखना चाहती है, और उनको मालूम है कि स्टेज पे जाना आसान नहीं है, तो वो सहानुभूति रखते हैं आपके साथ। कोई आपको जो है, और उनको ये भी नहीं मालूम आपने कुछ गलत बोला या सही बोला है, आपको मालूम है आपने गलत या सही बोला है। एक चीज कर सकते हैं, आप लोगों के साथ एक्टिवली एंगेज करें, उनसे सवाल पूछें। आधा घंटा पहले पहुंच जाएं, उनसे सवाल पूछें, अपना दोस्त बना लें। जैसे आप सवाल पूछते हैं तो जो गेंद है वो किसके पाले में चली जाती है? ऑडियंस के पाले में। और जब गेंद ऑडियंस के पाले में चली गई, अब नर्वस किसको होना चाहिए, आपको या ऑडियंस को? अब ऑडियंस को नर्वस होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो जब भी आपके पास, कभी भी आप अटकें कि बोलना क्या है यार, प्रेजेंटेशन में बोलना क्या था, भूल गया मैं, कोई बात नहीं, कोई सवाल पूछ लो। कोई ऐसा सवाल पूछ लो चाहे आप पहले पूछ चुके थे, कि हमने
पूछा था सो एंड सो से, एक बार मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, कौन बताएगा? और तब तक आप दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे. सो फेस द फियर एंड फियर विल डिसअपियर. एंड लेट मी टेल यू, जितना ज्यादा आप स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन दोगे, जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन दोगे, उतना ज्यादा आपका मोदी केयर का चेक आगे बढ़ेगा. मोदी केयर का चेक माइक हाथ में लेकर आगे बढ़ता है. मोदी केयर का चेक ऑडियंस में बैठकर आगे नहीं बढ़ता. मोदी केयर का चेक ऑडियंस के सामने आकर आगे बढ़ता है. सो ये 7 आइडियाज हमने शेयर किए. एंड विद दिस मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज से एक वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटर बनने की जो हमारी जर्नी है वो हम शुरू करेंगे. 45 मिनट्स में नेचुरली किसी भी स्किल को हम पक्का नहीं कर सकते. आई कैन ओनली शेयर द आइडियाज. अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा बनाते हैं, तो लेट मी प्रॉमिस यू दैट यू विल ग्रो इन मोदी केयर बिजनेस. आप अपने ग्रुप को बहुत बड़ा बनाएंगे और अपने हर छोटे मोटे सपने को पूरा करेंगे. With this, thank you very much and see you in the part 4 of this selling skills workshop. और उस part 4 में हम बात करेंगे objection handling के बारे में. Thank you so much and see you.